हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हो उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोटीन की पॉलीसैकेराइड। इसके पहले हमने अमीनो लिपिड पढ़ा, इसकी पहली वाली क्लास में हमने अमीनो एसिड पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन में, और प्रोटीन में आपको बताएंगे कि प्रोटीन क्या है और पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जब हम प्रोटीन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। नाम मिलता है हमें अमीनो एसिड। तो किताबी ज्ञान से पहले थोड़ा कहानी तरह सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड दो चीज़ें आपको यहाँ सीखनी है और दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा कहानी की तरह विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ में क्या है कि प्रोटीन में क्या है, अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जो बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमर। पॉलीमर पढ़ना है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड का जो बहुत सारा पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये हमारी अमीनो एसिड है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इससे बस इतना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड में हम पढ़ेंगे जो है कि शुगर और शुगर जुड़ के जो है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं, ये पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसके बाद इसमें देखेंगे कि और क्या क्या इसके एग्जांपल्स देखेंगे, स्टार्च की बात करेंगे, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि जो स्टेट होता है उसमें अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, जो ब्रांच होती हैं उसमें अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो है इतना जानने के बाद हम इसके कुछ यूज़ के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी रही, तो थोड़ा इतना जानने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन में जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रोटीन जो है हमारा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था कि जो लोग नहीं जानते फिर से सुन लें, कि जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा विद्वान है उन्हें भी बता दें, जो नहीं है वो भी सुन लें। CH4 मेथेन जानते होंगे आप। हमने पहले आपको CH4 मेथेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। ये देखिए हमने आपको दिखाया था CH4 मेथेन। हमने आपको कहा था कि H में 3 H आपको हटा देने हैं, ठीक है। हमने इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था कि इसमें आपको 3 H हटा देने हैं, ठीक है। एक H ऊपर वाला जोड़ना है, बाकी इधर इधर H आपको हटा देने हैं, ठीक है। इधर इधर आपको H हटा देने हैं, H हटा देना इधर, और इधर R लिख देना, ठीक है। अब सारा प्रोटीन जितने भी अमीनो एसिड का खेल था वो सारा हमने बताया था कि इस R पे डिपेंड करता है, सिर्फ इस R पे, ठीक है। अब ये R जितने बदलते जाएंगे, हमारे अब तक हमने 22 अमीनो एसिड खोज लिए, लेकिन हमारी NCERT में 20 अमीनो एसिड मेंशन है, तो हम सिर्फ 20 को ही पढ़ते हैं, 22 हम नहीं पढ़ते। तो 20 के 20 अमीनो एसिड ऐसे जब R ग्रुप, जहाँ हमने R लिखा है यहाँ पे आप दूसरे ग्रुप जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे देखिए जोड़ के दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए हम आपको 3 जो है, जो हम आपके NCERT में एग्जांपल दिए उनको हम दिखा रहे हैं, ठीक। इसमें हमने आपको 3 जो है एग्जांपल दिखा, सॉरी देखिए इन तीनों को देखते जाइए। हमने पहले आपको CH4 मेथेन का स्ट्रक्चर बनाया। मेथेन का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कि आपको तीन जो है हाइड्रोजन हटा देने हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन आपको घुमा देने हैं, ठीक। आपने 3 हाइड्रोजन हटा दिया, देखिए यहाँ पे 3 आपने हाइड्रोजन हटा दिया, जहाँ जहाँ हमने किया आपने सिर्फ 1 हाइड्रोजन रखा, ठीक है। अभी के 1 हाइड्रोजन हमने आपको बताया कि सारा गेम R का है। R बदलते जाइए, सारे के सारे अमीनो एसिड में ये ऊपर वाला सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। ऊपर वाला ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये सारा स्ट्रक्चर सेम होता है सारे अमीनो एसिड में। 20 के 20 अमीनो एसिड में ऊपर वाला स्ट्रक्चर सेम होता है, नीचे वाला R बदलता जाता है, तो अलग अलग टाइप्स के अमीनो एसिड जुड़ते बनते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए
हमने एक जगह आपको H जोड़ के दिखाया, ठीक है, H जोड़ के दिखाया, ठीक, इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। H हमने जोड़ के दिखाया, इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। जहाँ हमने H जोड़ के दिखाया इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक, ग्लाइसिन। ये जहाँ हमने CH3 जोड़ा है, CH3, इसको हम कहते हैं एलानीन, एलानीन। और यहाँ जहाँ हमने CH2 जोड़ा है इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन एलानीन सेरीन, सेरीन, ठीक। तो अब इनको थोड़ा देखिए कि इनमें क्या क्या है। यहाँ पे देखिए हमने कार्बन था, कार्बन के बीच यहाँ पे देखिए आपकी CH4, 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ेंगे। यहाँ देखिए आपको H जोड़ा है, यहाँ भी देखिए H जोड़ा है। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको कायरल कार्बन पता होगा। कायरल कार्बन होते हैं जहाँ के कायरल कार्बन उन्हें कहते हैं जहाँ पे चारों ग्रुप कार्बन के अलग अलग जुड़े हों, ठीक है। यहाँ पे देखिए चारों ग्रुप अलग अलग हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे का सेम है, तो यहाँ पे कायरलिटी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। जब कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वह एक्टिव ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। बट इस जगह केस में देखिए यहाँ पे आपके चारों के चारों ग्रुप अलग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कायरल कार्बन होगा, यहाँ पे कायरल कार्बन होगा, ठीक है, ये कायरलिटी शो करेगा। जब कायरलिटी शो करेगा एलानीन, तो यहाँ एलानीन क्या होगा, जो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। सेम यही केस सीरीन में भी होगा। सीरीन में भी देखिए आपके चारों के चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं, एक जगह H, एक जगह H2N, एक जगह COH, एक जगह CH2S, ठीक है, यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग है। इसमें भी देखिए आप यही होगा, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, कायरलिटी शो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो इतनी कहानी हमने सिखाई है अमीनो एसिड की, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोटीन की। तो अमीनो एसिड आपने देख लिया, हमारा अमीनो एसिड यही होता है, ठीक है, जहाँ हमने आपको अलग अलग 3 अमीनो एसिड दिखाए थे, ठीक है, ग्लाइसिन, एलानीन, सीरीन, ठीक है। जब H जोड़ दिए थे तो ग्लाइसिन बन जाएगा, जब उसी में CH3 जोड़ दिए तो ग्लाइसिन बन जाएगा, जब उसी में CH2 जोड़ दिए तो हमारा सीरीन बन जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी आपने देख ली, ठीक। अब बात करेंगे अमीनो एसिड्स, सॉरी प्रोटीन्स की। अब बात करेंगे प्रोटीन्स की। देखिए दिखा रहे हैं, पहले हम लिख लें फिर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ हमने 2 अमीनो एसिड बनाए हैं, ठीक है, जहाँ हमने पहला अमीनो एसिड ये बनाया, दूसरा अमीनो एसिड ये बनाया, ठीक है, हमने इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल बनाया, ऐड किया है, ठीक है। ऐड करने पे क्या होता है, देखिए जब 2 अमीनो एसिड, हमने अमीनो एसिड बताया आपको कि जो हमारा R होता है इसको हम बदलते जाते हैं तो अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। हमने बताया कि जब ये जो हमारा R है, जब आप अलग अलग बदलते जाएंगे तो 20 के 20 अमीनो एसिड के नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ हमने कुछ अलग, यहाँ हमने कुछ अलग अमीनो एसिड जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ जब हमने प्लस का सिंबल लगाया, अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड को हमने जोड़ा है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इधर से एक H और इधर से OH ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो OH और H मिलके क्या बनेंगे, H2O। H2O हमारा क्या होता है, वाटर, ठीक, हमारा क्या होगा, वाटर। H2O हमारा क्या होता है, वाटर, ठीक। तो यहाँ से हमारा वाटर क्या होगा, उड़ जाएगा, यहाँ से वाटर हमारा निकल जाएगा। OH और H मिलके क्या बनेंगे, H2O। H2O हमारा क्या होता है, वाटर। इतना तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब मेन कहानी यहाँ देखिए, यहाँ सब कुछ सारा स्ट्रक्चर यही था, बस यहाँ बीच का गेम हट गया, ठीक है। जहाँ OH और H2O हमने हटा दिया, OH और H हमने यहाँ हटा दिया, H2O वाटर, पानी यहाँ से निकाल दिया हमने, तो पानी निकालने के बाद देखिए क्या होगा, हमारा H2N जो है, NH2 हमारा सेम जुड़ा है, सेम यही पड़ा है यहाँ पे,
हाइड्रोजन ऊपर लगा सेम यही है, नीचे आर हमने आगे लिखा था वो भी हमारा सेम है, बस बगल में COH के जगह क्या OH यहाँ से निकल गया है, OH यहाँ से, और यहाँ पे NH2 था तो एक H तो यहाँ है, एक H यहाँ से निकल गया, तो ये दो चीज़ें यहाँ से निकल गई हैं, ठीक है। तो ये इसको मैं अभी ऐसे कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि इतनी चीज़ें यहाँ पे हमारी निकल गई थी, यहाँ पे हमने H2O यहाँ से हमारा निकला है, ठीक है, H2O निकला है, ठीक। H2O निकला है तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे हमारा C आया, ठीक है, इधर C, एक O बचा है, एक OH निकल गया है, ठीक है। तो ये हमारा CO, और इधर हमारा N में एक ही H निकल गया है तो एक ही H बचा है, ठीक है। तो ये एक ही H बचा है। इस बॉन्ड जो ये C और N के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। कहानी आपको समझ में आई। हमने क्या दिखाया आपको कि जब दो अमीनो एसिड्स को हमने जोड़ा तो हमने यहाँ पे जोड़ने पे हमारा क्या वाटर उड़ गया, पानी निकल गया, तो पानी निकलने के बाद क्या बचा कि C हमने कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक इधर 2 बचे, तो 2 इधर हमने ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक है। नाइट्रोजन में इधर देखिए हमने नीचे हाइड्रोजन जोड़ दिया, और ऐसे ही जो है हमने लिख दिया यहाँ H2 हटा के इनको सबको ऐड कर दिया, बीच में प्लस की जगह हमने C और कार्बन और नाइट्रोजन की जगह यहाँ देखिए अब जो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस था, ये प्लस क्या कर दिया, ये बॉन्ड में बदल गया, पानी निकलने की वजह से बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये हमारा काफ़ी अलग अलग होता है, जैसे कि हमारे दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं उनको कहते हैं डाईपेप्टाइड। अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं, और 20 से ज़्यादा मतलब 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें 20 अमीनो एसिड, जो में बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जब 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, अलग अलग जुड़ेंगे, तो जब हम बता रहे हैं कि जब जैसे 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं डाईपेप्टाइड, 3 जुड़ते हैं ट्राईपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, 5 जुड़ेंगे पेंटापेप्टाइड, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 30 जुड़े तो उसको हम कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। तो ऐसे अलग अलग हमारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, इसके बीच जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, हम अलग अलग नाम देते चले जाते हैं, ठीक है। पेप्टाइड जो हमारा बॉन्ड होता है, 2 अमीनो एसिड डाईपेप्टाइड, 3 ट्राईपेप्टाइड, 4 टेट्रापेप्टाइड, 5 पेंटापेप्टाइड, 6 ऐसे ही हेक्सापेप्टाइड, ऐसे ही हम क्या करते हैं जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब 30 मैक्सिमम 30 तक ओलिगोपेप्टाइड, तो ये हमारा जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जो बीच में यहाँ प्लस को वाटर के साथ रिमूव करके यहाँ बॉन्ड बन जाता है कार्बन और नाइट्रोजन, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इतनी कहानी आपने देख ली पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब इधर देखिए आप इस पुराने वाले स्ट्रक्चर को भूल जाइए। ये जो हमारा टर्मिनल होता है इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, ठीक है। ये जो हमारा टर्मिनल होता है इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, और ये हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं सी टर्मिनल। ये हमारा होता है सी टर्मिनल और ये हमारा होता है एन टर्मिनल। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमेशा ये जो रिएक्शंस होती है, जो ऐड होने की प्रोसेस है, ये एन से सी की तरफ है, एन से सी की तरफ, मतलब ये नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ हमेशा बढ़ते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। तो ये नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ उधर जुड़ते हैं, कभी भी इधर नहीं जुड़ते। एक बार इधर से जुड़ना स्टार्ट होगा तो उधर ही जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये जो एन होता है वो ऑलवेज फ्री होता है, ठीक है, और इधर का जो सी होता है ये ऑलवेज फ्री होता है, ठीक है। ये स्टार्ट का होता है, ये लास्ट का होता है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है, ये लास्ट होता है, ठीक है। ये तो हमने बीच में जोड़ दिया, बहुत सारे जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, और जब यही बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हमने बताया ना, पॉलीपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, तो जोड़ते चले जाइए। पॉली कितने होते हैं, तो जब यही सारे हमने बताया डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पेंटा, तो ये सारे जब बहुत सारे बॉन्ड जुड़ जाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे, इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ठीक है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ठीक। तो इतनी कहानी आपने देख ली, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए पॉलीपेप्टाइड से एक शब्द आ रहा है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन से, पॉलीमर या पॉलीपेप्टाइड से। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखनी है कि पॉलीमर क्या है। जैसे पॉलीपेप्टाइड शब्द आया तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड, पॉली शब्द कहाँ से आया है, ठीक है। तो पॉली शब्द आया हमारे पॉलीमर से, ठीक है। तो पॉलीमर का मतलब बहुत सारे जुड़ते चले जाए उसे कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। एक से एक जुड़ते चले जाए उसको हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बहुत शॉर्ट में हम देख लेते हैं पहले पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं पॉलीमर की, यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉलीमर की। पॉलीमर में आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द बोल रहा, 2 शब्दों का यूज किया गया है, पहला होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, होमोपॉलीमर क्या है, हेट्रोपॉलीमर क्या है।
ठीक, होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। अब हाँ, थोड़ा का इसको सुन लीजिए। होमोपॉलीमर का मतलब वो है जैसे एक ही चैन में सेम टाइप्स के ग्रुप जुड़ते चले जाएं, ठीक है। एक चैन है उसमें सभी एक ही प्रकार के जो ग्रुप, जैसे ये हमारा मार्कर है मान लीजिए, ठीक है। ये मार्कर है तो अगर ये मार्कर है तो इसमें अगर ये चैन हम बना रहे हैं होमोपॉलीमर में, तो इसमें सिर्फ एक ही ग्रीन टाइप के ही मार्कर जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो इसमें क्या ग्रीन ही कंपलसरी नहीं है, इसमें क्या रेड भी जुड़ेगा, ब्लैक भी जुड़ेगा, ब्लू भी जुड़ेगा। तो इसमें 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ सकते हैं, 4 से बहुत ज़्यादा ग्रुप अलग अलग जुड़ सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है कि होमोपॉलीमर में सिर्फ एक ही कलर, चाहे अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही जुड़ेगा, रेड है तो रेड ही जुड़ेगा, ब्लैक है तो ब्लैक ही जुड़ेगा, ब्लू है तो ब्लू ही जुड़ेगा, ठीक है। ये बट हेट्रोपॉलीमर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। हेट्रोपॉलीमर में क्या है कि अलग अलग काफ़ी सारे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखिए थोड़ा, एक चैन हमने बनाई, ठीक है। इस चैन पे अगर हमने रेड लिखा है, रेड बनाया है, तो यहाँ पे सिर्फ रेड ही जुड़ेगा, ठीक है। रेड ही जुड़ेगा, ठीक है। रेड ही जुड़ेगा। यहाँ पे किसी भी टाइप्स का डिफरेंट कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का कुछ भी नहीं होगा, यहाँ सभी रेड ही जुड़ पाएंगे। तो इसको कहते हैं होमोपॉलीमर, ठीक है। जब सेम हमारे एक ही चीज़ें जुड़ी चली जाए तो उसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर, ठीक है। और यहाँ क्या है हेट्रोपॉलीमर के केस में, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक लेन बनाई, चैन बनाई। इस चैन में हमारा क्या होता है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमने थोड़ा बड़े बना दिया आपको दिखते जाए। यहाँ पे देखिए हमने सारे रेड टाइप के बनाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। जब एक ही टाइप्स के, एक ही चैन पे एक ही प्रकार के सभी ग्रुप जुड़ते चले जाए, उसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। बट एक चैन में एक ही प्रकार के नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। यहाँ देखिए आप इस केस में देखिए, यहाँ पे देखिए आप अलग अलग बहुत सारे जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक सेम सिंगल रेड कलर है, अगर रेड है तो रेड ही है। बट यहाँ सिंगल रेड कलर नहीं है, यहाँ देखिए ब्लैक भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, ठीक है। अलग अलग सभी कलर है, ठीक है। तो इस चैन पे देखिए सभी अलग अलग है, यहाँ पे जो है सभी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सब सेम है बट यहाँ पे अलग है। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप पहले होमोपॉलीमर के एग्जांपल देख लीजिए। होमोपॉलीमर में जो हमारा एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं बहुत शॉर्ट में, स्टार्च प्लांट के केस में आपने सुना होगा, ठीक है। आप स्टार्च देखिए, स्टार्च हमारा कैसे बना है। स्टार्च में जितने भी प्रकार के सब जुड़े हैं वो सब एक ही हैं, आल अल्फा डी ग्लूकोज, आल अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। हमारे स्टार्च के केस में क्या है, आल अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। सभी अल्फा, सॉरी डी नहीं है, सभी अल्फा ग्लूकोज हैं। डी लिख दिए, मैं आगे की चीज़ें याद आ गई, पॉलीसैकेराइड, सॉरी। सभी स्टार्च में देखिए सभी अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। सभी अल्फा ग्लूकोज है। स्टार्च के केस में क्या है, आल अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च में हमने आपको, होमोपॉलीमर में हमने स्टार्च का एग्जांपल बताया। होमोपॉलीमर में बताया कि देखिए सेम कलर के, सेम एक ही चीज़ एक ही कलर की हो उसको, या एक ही, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक चैन, जैसे आप कोई सड़क है, ठीक है। कोई ऐसी सड़क होती है जहाँ पे होता है कि एक ही टाइप की गाड़ी चलेगी, मतलब इतनी हैवी गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी, इतनी इनका इतना वेट इतना से इतना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक जो वो होता है, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। उसी तरह ये भी है कि वहाँ पे क्या है कि सब सेम गाड़ियाँ चलेगी। जैसे कोई लेन है, वहाँ होगा कि सेम कार ही कार चलेगी, ऐसे यहाँ भी है, सभी कार ही कार चल रही हैं। बट यहाँ क्या है, कार, ट्रक, ऑटो, सब बस, साइकिल सब चल रही है। तो होमोपॉलीमर का मतलब जहाँ सिर्फ एक ही प्रकार की चीज़ें चलती जाए। यहाँ पे क्या है कि जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या होता है कि हमारा जो यूनिफॉर्म होते हैं सब सेम होते हैं। स्कूल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट हमारे पार्टी में थोड़ी होता है कि सबके सेम होते हैं, पार्टी में सबके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए आप, होमोपॉली मतलब जैसे हमारा स्कूल यूनिफॉर्म है, सभी का सेम है। एक जो चेन बनती है, जो हम प्रेयर करते हैं या पीटी करते हैं, तो हमारा सेम बनता है, ठीक है। बट हमारा हेट्रोपॉलीमर क्या है, ये जैसे पार्टी से रिलेट करिए आप, कि कहीं हम जैसे पार्टी में जाते हैं तो क्या हमारा यूनिफॉर्म सेम होता है क्या, सबका अलग अलग होता है, सिर्फ बैंड वालों को छोड़ के, ठीक है। तो ये हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉली मतलब सभी अलग अलग ग्रुप वहाँ जुड़ते चले जाते हैं उस चैन में, ठीक है। अब हम होमोपॉलीमर में आपको एग्जांपल बताया स्टार्च का, जिसमें सभी अल्फा ग्लूकोज जुड़े होते हैं। हेट्रोपॉलीमर में बात करते हैं हम प्रोटीन का, हम बात करेंगे प्रोटीन का।
प्रोटीन हमारे आपको बताया कि इसमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड अब तक एनसीईआरटी हमारे मेंशन कर चुकी है। बट ये बताइए क्या 20 एक ही प्रकार के हैं क्या? अलग अलग टाइप्स के हैं ना। तो जो हमारा प्रोटीन बढ़ते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड से बनता है। आर डिफरेंट टाइप्स अमीनो एसिड, आर डिफरेंट टाइप्स अमीनो एसिड। तो हमारा जो प्रोटीन बनता है ये कैसे बनता है? सभी प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हमने आपको होमोपॉलीमर हेटेरोपॉलीमर समझाया, ठीक है। होमोपॉलीमर में आपको ये बताया कि जैसे हमारा एक ही लेन में सभी एक ही प्रकार के, जैसे हमने एग्जांपल बताया स्टार्च का, ऑल अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। हेटेरोपॉलीमर में आपको एग्जांपल बताया प्रोटीन का। प्रोटीन में आपको बताया आल डिफरेंट टाइप्स अमीनो एसिड्स, ठीक है। सभी अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जो हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इतना जान लिया होमोपॉलीमर हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। अब जो हमारा अमीनो एसिड प्रोटीन है, इसको क्या है कि कुछ अलग अलग टाइप्स में वेराइटीज़ में जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो टाइप्स आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। वेराइटी ऑफ टाइप्स जो है प्रोटीन्स को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा, अब नॉन एसेंशियल का मतलब ऐसा लग रहा है जो हमारे पास नहीं है, एसेंशियल मतलब जो उपलब्ध है, नॉन एसेंशियल जो उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। अब इसेंशियल और नॉन एसेंशियल समझिए आप। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, हमें हमारे डाइट में ज़रूरत है बट वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल मतलब आप ऐसे समझ लीजिए अनुपलब्ध, ठीक है। तो इसेंशियल मतलब अनुपलब्ध, या ऐसे समझ लीजिए इसेंशियल मतलब ज़रूरी, ठीक है। इसेंशियल मतलब ज़रूरी, ज़रूरी, और नॉन इसेंशियल का मतलब आप समझ लीजिए गैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी। तो थोड़ा ऐसे समझ जाएंगे, गैर ज़रूरी, ज़रूरी गैर ज़रूरी, थोड़ा ऐसा समझिए आप। जैसे इसेंशियल प्रोटीन, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब ये है जो हमारे पास नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत है अपने डाइट में, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, सब हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमें उन अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो हमारी बॉडी में, हमारी रिएक्शंस में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, बाहर से उनको हम क्या करते हैं, बाहर से लाते हैं। वो हमारे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। बट जो हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं, सब उपलब्ध हैं पहले से, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड में आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आर्गिनिन, हिस्टिडीन, आर्गिनिन, आर्गिनिन, लाइसिन, लाइसिन, या हाँ लाइसिन, लाइसिन, और इसके बाद लियोसाइन, लियोसिन या लियोसिन, ठीक है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड में 4 एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है, और 2-3 इसमें भी लिख देते हैं, ठीक है, इसमें भी 2-3 लिख देते हैं। सॉरी, सेरीन, हाँ ठीक है, 2 ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, इसेंशियल वो होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, हमारी डाइट में, डाइट चार्ट में हमारे लिए ज़रूरी है ये, ठीक है, जो हमारे डाइट चार्ट में ज़रूरी है, डाइट चार्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, डाइट चार्ट में हमारे लिए ये ज़रूरी है। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, पहले से उपलब्ध हैं, अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बताइए जो हमारे पास ज़रूरत पहले से उपलब्ध है उसको हम
उसकी हमें ज़रूरत है, मतलब उसको हम खोजेंगे जो हमारे पास उपलब्ध है, या जो हमारे पास नहीं है उसको हम ढूंढेंगे। जो हमारे लिए जो उपलब्ध नहीं है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास लोग होते हैं, ऐसे जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसकी हम कदर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। बट जो हमारे पास उपलब्ध ना हो, जिसकी हमें ज़रूरत है, उसके लिए हम उसके पीछे भागते हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड। और जो हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए उसकी थोड़ी ना कुछ वैल्यू है, उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, वो हमारे लिए गैर ज़रूरी है, ठीक है। फिलहाल वो नहीं रहेगा तो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो चले जाने के बाद उसकी भी ज़रूरत होगी। बट इसेंशियल अमीनो एसिड में क्या है कि ये हमारी बॉडी में नहीं होते, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमने आपको एग्जांपल बताया हिस्टाडीन, आर्गिनिन। हिस्टाडीन और आर्गिनिन क्या होता है, ये जब हमारी मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट मदर या चाइल्ड, प्रेग्नेंट मदर या चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, समझ रहे हैं आप। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो हिस्टाडीन और आर्गिनिन। इसके बाद हमने लाइसिन बताया, लियोसिन बताया, ठीक है, ये हमने आपको 40 में बताया। इसके बाद नॉन इसेंशियल में बताया जो हमारी बॉडी में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हमने बताया एलानिन, सेरीन, ठीक है, ये हमने 2 इसमें एग्जांपल बताया। अब समझिए, हमने आपको बताया 20 अमीनो एसिड होते हैं, 22 डिस्कवर किए जा चुके हैं, बट एनसीईआरटी ने 20 अमीनो एसिड इसमें जो है मेंशन किया है। हमने आपको एग्जांपल में जो है 4, 2, 6 एग्जांपल बताए, मतलब ही 14 अमीनो एसिड हमने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो इसका हम एक आपको सेपरेट वीडियो देंगे। आपके एनसीईआरटी ने भी इसके एग्जांपल्स मेंशन नहीं किए, तो हम भी इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसमें वो चीज़ें रख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का बहुत अच्छा आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देंगे, जिसमें आपको 20 के 20 अमीनो एसिड और उसको जो है याद करने का एक अच्छा ट्रिक भी हम आपको देंगे, ठीक है। तो इसके बाद या फिर जल्दी ही हम आपको जो है एक सेपरेट वीडियो में नॉन इसेंशियल, इसेंशियल अमीनो एसिड का एक अच्छा वीडियो बना के देंगे, ठीक है। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में भी आप ऐसे समझ लीजिए, इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत है, और नॉन इसेंशियल ऐसे समझिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास उपलब्ध है पहले से, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड में आपको हिस्टाडीन, आर्गिनिन बताया, जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनमें, और उनके बच्चों में जो ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइसिन, लियोसिन बताया। इसके बाद हमने नॉन इसेंशियल में आपको एलानिन, ठीक है, सॉरी हाँ, एलानिन, सेरीन बताया, ठीक है। तो इतनी हमने आपको चीज़ें बताई, ठीक है। इसके बाद जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बाद अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी में जो है ये वर्क हॉर्स की ज़रूरत, इसको बोला जाता है, ठीक है, कि मतलब घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमारी कैरियर प्रोटीन भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये हमारा कैरियर प्रोटीन भी होता है, ठीक है। अमीनो एसिड हमारा जो है वर्क हॉर्स है, इसको ट्रांसपोर्टेशन का ये बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। इसको इसको हम थोड़ा ऐसे देख लीजिए, इसको हम वर्क हॉर्स कहते हैं, वर्क हॉर्स। ट्रांसपोर्ट में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ये, इसीलिए इसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ठीक। और इसके अलावा जो है इसका जो और भी बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का। और हाँ, जितने भी आपके मोस्टली सभी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, आर प्रोटीन। जितने टाइप्स के ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स हैं वो आपके प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें, ठीक है, इतनी चीज़ हमने आपको 3 चीज़ें बताई इसमें। जो हमारा वर्क हॉर्स होता है, मतलब दौड़ता घोड़ा, घोड़े की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रोटीन हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन होता है जो। और इसके बाद हमने बताया ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मैक्सिमम मोस्टली जितने भी एंजाइम्स हैं वो भी हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने बताई। अब इसके बाद एक चीज़ हम आपको और दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बताई। हमारा वर्क हॉर्स होता है, ठीक है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। और तीसरी चीज़ जो हमने आपको बताई, क्या बताई, कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक। इसके बाद हम देखिए अब 2 चीज़ें और बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोलेजन रुबिस्को, ठीक। ये जो हमने 2 नाम लिखे हैं, कोलेजन और रुबिस्को, ठीक है। कोलेजन और रुबिस्को जो होता है हमारा, कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोलेजन जो है ये अवेलेबल है एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है।
एनिमल वर्ल्ड में जो हमारा कोलेजन है ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो हमारा एनिमल वर्ल्ड है, जो हमारा जंतु जगत है, इसमें हमारा जो हमारा कोलेजन है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, कोलेजन, ठीक है। कोलेजन सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है हमारे एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। इतनी चीज़ जान लीजिए, कोलेजन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हमारी एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद रूबिस्को, ठीक है। कोलेजन के बाद रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को जो है, रूबिस्को को कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, रूबिस्को। तो रूबिस्को जो हमारा होता है ये हमारे बायोस्फीयर में, इन बायोस्फीयर हमारे बायोस्फीयर में जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट हमारा जो बायोस्फीयर होता है इसमें हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट मात्रा में मिलता है ये, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है इसकी रूबिस्को की हमारे बायोस्फीयर में होती है, ठीक है। और हमारा जो कोलेजन होता है हमारे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने आपको दो ही चीज़ें बताई कि कोलेजन जो होता है जो हमारे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और जो हमारा रूबिस्को है ये हमारा क्या होता है, इसमें बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट हमारे बायोस्फीयर में क्या होता है, ये हमारा रूबिस्को होता है। मोस्ट अबंडेंट हमारे एनिमल वर्ल्ड में क्या होता है, ये हमारा कोलेजन होता है, ठीक है। तो अभी हमने प्रोटीन जो है देख लिया, और प्रोटीन में इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं देखना था। हाँ, प्रोटीन में देखिए आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट बना है, ठीक है। तो वो चार्ट हम यहाँ बना नहीं रहे, हम अपनी एनसीईआरटी में देख रहे हैं, और आप अपनी एनसीईआरटी में वो चार्ट देख लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं उसमें क्या क्या कैसे, ठीक है। उसमें देखिए एक तरफ आपके प्रोटीन लिखे हैं, एक तरफ उसके फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में देखिए एक तरफ प्रोटीन लिखे हैं, एक तरफ उसके फंक्शन लिखे हैं। हम अपनी एनसीईआरटी में देख रहे हैं, आप भी अपनी एनसीईआरटी में देखिए, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी में जो प्रोटीन वाले ऑप्शन में पहली चीज़ लिखी है वो लिखी है कोलेजन की, ठीक है। वो लिखा है कोलेजन, और फंक्शंस में लिखा है इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ये हमारा ग्लाइसिन से या प्रोलीन अमीनो एसिड से जो है अबंडेंट होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ये उन्हीं से बना होता है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर ग्राउंड जो सब्सटेंस बनाते हैं इसमें जो है ग्लाइसिन और प्रोलीन, ये हमारे अमीनो एसिड्स में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन लिखा, सेकंड चीज़ प्रोटीन में लिखी है वो लिखी है ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन हमारा एंजाइम होता है जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो जो डाइजेशन को प्रोटीन इसको कहते हैं, हमारे डाइजेशन को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लिखा है थर्ड, जो हमारा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन में फंक्शन में हमारे लिखा है हार्मोन। ये हमारा क्या कहते हैं, ये ग्लूकोज को जो है, ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करता है। जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन हमारा जो हार्मोन्स होते हैं, फंक्शन का क्या होता है, हार्मोन्स, ये हमारे इंसुलिन जो होता है ये जो होता है ये ग्लूकोज के लेवल को हमारे ब्लड में कम करता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो लिखा है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी में हमारे फंक्शन में लिखा है कि फाइट्स इन्फेक्शन एजेंट, बिल्कुल ये हमारे फाइट्स होते हैं, एंटीबॉडी जितने भी होते हैं प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर में लिखा सेंसरी रिसेप्शंस, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, ठीक है। मतलब रिसेप्टर मतलब सेंसरी, जितने भी सूंघने देखने मतलब चीज़ें होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उनमें हेल्पफुल होता है। जैसे कि ये ड्रग को कैच करता है, ठीक है। जैसे कि हम जब कुछ खाते हैं, ड्रग वगैरह लेते हैं, तो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो होता है हमारा रिसेप्टर जो होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, हम ड्रग लेते हैं उसको कैच करते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद हमारा लिखा है GLUT4 ग्लूटाडिन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्राइसल्फेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं जो हमारा GLUT4 लिखा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये हमारा जो GLUT4 है इसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ट्राइसल्फेट हम बोल रहे हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और इसकी हेल्प ये क्या करता है, ये इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनटू सेल, ठीक है। ये ग्लूकोज को जो है अंदर अपटेक लेने में हेल्प करता है। ये जो हमारा GLUT4 होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ये ग्लूकोज को अंदर अपटेक अंदर लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें मतलब हमने आपको दिखाया है कि GLUT4 जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारा होता है, ये ग्लूकोज को अपटेक अंदर लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रोटीन। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। अभी तक हमने प्रोटीन देखा, प्रोटीन में बहुत छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई, अब हम बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। सॉरी, मार्कर में इंक नहीं है, सॉरी।
ओहो, फैल गई इंक फैल गई। अब हम बात करेंगे किसकी, पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड तब तक सुनते जाइए। जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग जो प्रोटीन है ये हमारा कैसे बना है, अमीनो एसिड से बना है, ठीक है। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। और इसको यहाँ इस केस में क्या है, ये हमारे बहुत सारे मोनोसेक्राइड बोले तो हम शुगर को क्या कहते हैं, जब शुगर जुड़ते रहते हैं ना तो इसको हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मतलब हमारे बहुत सारे जो है शुगर से जुड़ के हमारा क्या बनता है, ये बनता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। ये हमारा बनता है पॉलीसेक्राइड। क्या हो गया यार, अब तो इंक भी पड़ गई, अब कहीं नहीं चल रहा। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया, बहुत सारे जो है हमारे शुगर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे शुगर मिलके हमारा क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। हमारे बहुत सारे जो है शुगर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है। तो हमने दिखाया कि बहुत सारे हमारे जो है शुगर जो होते हैं इसको कहते हैं पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। पहले देख लीजिए, इसको हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स का मतलब देखिए, मोनोसेक्राइड्स का मतलब ये होता है शुगर, ठीक है। शुगर प्लस शुगर, ठीक है। तो बहुत सारे जो शुगर जुड़ते चले जाते हैं, शुगर को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे जो शुगर जुड़ते चले जाते हैं इसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो ये जो हमारा पॉलीसेक्राइड्स है इसको हम कहते हैं कि बहुत सारे जो मतलब मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो जुड़ के पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा शुगर है, ये हमारा शुगर है, ये हमारा शुगर है और ये हमारा शुगर है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे शुगर जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने आपको बताया कि पॉलीसेक्राइड में जो पॉलीसेक्राइड हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब हमने आपको बताया ये शुगर होती है हमारी, ये हमारी जो होती है शुगर होती है, ठीक है, ये हमारी शुगर होती है। तो ये हमारा क्या, हमने क्या बताया कि यहाँ पे जब बहुत सारी शुगर जुड़ती जाती है तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने आपको दिखाया कि हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऐसे बहुत सारे शुगर जुड़ते चले जाते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें एग्जाम्पल जो है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज के बाद हमारा एग्जांपल जो है स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, शायद लास्ट वाला एग्जांपल आपको ना दिखे नीचे लिखने पे। पहले हम एक काम कर रहे हैं, पहले हम इन दोनों को कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखिए इसमें जो आपके 13 एग्जांपल्स लिखे हैं सेलुलोज आपने जब प्लांट, इसके पहले जो हमने आपको सेल बढ़ाया था तो प्लांट की सेल में हमारी क्या पाई जाती है, प्लांट की जो सेल वाल होती है हमारी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। तो सेलुलोज आपने वहाँ सुना होगा। सेलुलोज क्या होता है, हमारा सेलुलोज में हमारा बीटा डी ग्लूकोज पाई जाती है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज मतलब जैसे सेम, जब हमने बताया कि जब सेम एक ही प्रकार की कोई चीज़ चेन में जुड़े तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। तो बीटा डी ग्लूकोज हमारा क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। हमने आपको प्रोटीन जो पढ़ा था इसका भी इसी लेक्चर में तो हमको दिखाया है इसी क्लास में,
होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। तो जो हमने आपको बताया कि जो हमारा सेलुलोज होता है हम कहाँ पाया जाता है, प्लांट की सेल वाल में। प्लांट की सेल वाल हमारी किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इसमें हमारा क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्टार्च की। स्टार्च हमारा क्या होता है, हमारे प्लांट जितने होते हैं फूड की फॉर्म में इसको स्टार्च को से फूड लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें दिखाया कि इसमें क्या होता है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज मतलब सेम ही है ना, इसमें ऐसा तो नहीं कि अल्फा बीटा दोनों है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको जब अल्फा सेम है, हमने आपको बताया था होमोपॉलीमर में जब सेम कोई भी, देखिए यहाँ बीटा डी था तो यहाँ सिर्फ बीटा डी है, जहाँ अल्फा डी मतलब अल्फा डी ही होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। तो ये भी क्या हमारा हो गया होमोपॉलीमर, ये भी हमारा क्या हो गया होमोपॉलीमर, ठीक है। हमने आपको बताया सेलुलोज, ये हमारा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, इसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। स्टार्च होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। हमने स्टार्च होता है, इसके बाद हम ग्लाइकोजन, ठीक है। ये एनिमल में एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। हमने आपको यहाँ लिख दिया ग्लाइकोजन, यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स फूड को स्टोर करने के में काम आता है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो हमारे फूड होते हैं वो स्टोर करते हैं। अब इनुलिन एक से है, ठीक है। इनुलिन, 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 इसको आप क्या कहते हैं, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। हमने आपको क्या दिखाया कि ग्लाइकोजन जो हम आते हैं, ग्लाइकोजन क्या होते हैं, हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन हमारे जो होते हैं फूड को जो हम क्या करते हैं, एनिमल्स की केस में करता है, ग्लाइकोजन को फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसके बाद हमने आपको दिखाया इनुलिन, इनुलिन हमने क्या बताया, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आपको मिला पॉलीमर, जिसको आप पहले से देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि जो हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स में हम आपको क्या पढ़ रहे हैं कि पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स या पॉलीमर ऑफ शुगर्स, ठीक है। ऐसे ही इनुलिन होता है, इनुलिन हमारा क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के पॉलीमर से बने होते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज के जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उससे जुड़ के हमारा क्या बनता है, इनुलिन बनता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा, हमने आपको एग्जांपल दिखाया सेलुलोज का। सेलुलोज हमने आपको बताया प्लांट की सेल वाल जो होती है हमारी वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसके बाद हमने आपको स्टार्च बताया, स्टार्च हमारा जो होता है फूड जो हमारा स्टोर, जो हमारा फूड लेते हैं हमारे प्लांट्स जितने भी हमारे होते हैं ये स्टार्च के फॉर्म में उसको फूड को स्टोर करते हैं। इसको हमने बताया ये अल्फा डी ग्लूकोज हमने बताया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, ग्लाइकोजन बताया। ग्लाइकोजन में हमने आपको क्या दिखाया, ग्लाइकोजन में हमने आपको देखा है कि ये एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स के केस में हमारा क्या फूड को स्टोर करने के में हेल्पफुल होता है। इसके बाद हमने आपको इनुलिन का एग्जांपल बताया, इनुलिन में हम आपको दिखाया कि पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। पॉलीमर शब्द आप पहले ही से देखते आ रहे हैं कि पॉलीमर मतलब बहुत सारे जुड़ते चले जाए, तो यहाँ पे जो फ्रक्टोज बहुत सारे जुड़ते चले जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, इनुलिन बनता है, ठीक है। अब इतना देखने के बाद हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा इतना बन गया इसको हम देख के थोड़ा सा अपने इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, ठीक है। इनुलिन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। इनुलिन हमने क्या देखा, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यहाँ हमने 4 एग्जाम्पल बताया। 4 एग्जाम्पल पहला क्या बताया, पहला हमने दिखाया आपको कि क्या कहते हैं इसको, पहला हमने एग्जांपल दिखाया आपको सेलुलोज का, ठीक है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, हमारे प्लांट के केस में पाया जाता है। सेलुलोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया स्टार्च का, स्टार्च हमने क्या बताया, अल्फा डी ग्लूकोज पाया जाता है। तो दोनों हमारे क्या हो गए, होमोपॉलीमर हो गए। तीसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारे एनिमल्स के कीड़े फूड को स्टोर करने के काम में हमारा ग्लाइकोजन आता है, ठीक है। उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। चौथी चीज़ हमने आपको क्या बताई, हमने आपको बताया था इनुलिन हमारा पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बहुत सारे पॉलीमर फ्रक्टोज जुड़ते चले जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, इनुलिन, ठीक है। अब थोड़ा हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। पहली चीज़ देखिए आप, हम एक स्ट्रेट चैन बनाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट चैन बनाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा ये बहुत तरीके से बनाया है डायग्राम, ठीक है। तो हम ऐसे ही आपको रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है।
अब यही चीज़ देखिए यहाँ भी हम सेम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा छोटे साइज में मेंशन कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो भी डायग्राम बनाते हैं उसको हम जैसे अपने पीछे बना रहे हैं तो हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो हम बोर्ड की ही दिशा में उसको अपना राइट मानते हैं और ये हम अपना लेफ्ट मानते हैं, ठीक है। बट जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की अदर फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई डायग्राम बनाते हैं तो हम उसको नहीं देखते, हम सामने से देख के उसको डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा राइट एंड है, कौन सा हमारा लेफ्ट एंड है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या है, राइट एंड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट एंड, ठीक है। इधर देखिए आप, ये हमारा, सॉरी हाँ ये तो गलत है, ये हमारा लेफ्ट एंड है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट एंड है और इधर हमारा क्या है, राइट एंड है, इधर हमारा क्या है, राइट एंड है, ठीक है। अब राइट एंड और लेफ्ट एंड में थोड़ा एक चीज़ देख लीजिए, ये हमारा क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड है, नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। अब इतनी चीज़ आप शायद डायग्राम हमारा देख लीजिए, डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है, अभी आपके एनसीईआरटी का भी डायग्राम आपको दिखाते हैं, ये हमने आपको रफ डायग्राम दिखाया, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए कि जो ये मान लीजिए हमारे जितने भी जुड़ते चले जाते हैं शुगर्स, ठीक है, ये हमारे शुगर्स हैं, ये हमारे शुगर जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो स्ट्रेट चेन होती है, इनमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं अल्फ़ा 1,4 डाइसिटिक हाँ हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये जो हमारा ये स्ट्रेट चेन होती है, इसमें जो हमारा बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो हमारा लिंकेज प्रेजेंट होता है स्ट्रेट चेन में, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट ये जो हमारा यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट होता है इस और इस बॉन्ड के बीच में, यहाँ और यहाँ पे ये जो लिंकेज प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा 1,6 डाई बार बार आ रहा है, ग्लाइसिडिक लिंकेज, ठीक। जहाँ हमने क्या लिखा आपको, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइसिडिक, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइसिडिक। अब हमने आपको इतना डायग्राम दिखा दिया, अब हमको थोड़ा बताते हैं। हमने आपको एक स्ट्रेट चेन बनाई, स्ट्रेट चेन में आपको बहुत सारे यहाँ पे हमने शुगर जोड़ते चले गए, ठीक है। इसके बाद एक चेन से हमने आपको ब्रांच दिखाई, ब्रांच से ब्रांच दिखाई। हमने स्ट्रेट चेन में आपको दिखाया कि हम ग्लूकोज जोड़ते चले गए, ग्लूकोज पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ग्लूकोज जोड़ते चले गए। जो स्ट्रेट चेन में हमारे जो एक ग्लूकोज को जोड़ने के बीच में जो हमारा बॉन्ड पाया जाता है, इसको हमने नाम दिया अल्फ़ा 1,4 ग्लाइसिडिक लिंकेज, इसको हमने नाम दिया अल्फ़ा 1,4 ग्लाइसिडिक लिंकेज, ठीक है। और जो हमने चेन बनाई, जो हमने ब्रांच की, तो जो ब्रांच में जो हमारे लिंकेज पाए जाते हैं, ठीक है, इसको हमने कहा अल्फ़ा 1,6 ग्लाइसिडिक लिंकेज। हाँ, ये जो हमारा अल्फ़ा 1,6 ग्लाइसिडिक लिंकेज होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टराइज होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये जो भी आपको लिखना लिख लीजिए, ठीक है। हमने आपको दिखाया कि ये हमारा हमने ग्लूकोज शुगर्स की बहुत सारी स्ट्रेट चेन बनाई, बहुत सारी स्ट्रेट चेन में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखिए हमने जो एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज जो मोनोसैकेराइड्स उनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है स्ट्रेट चेन में, उसको हमने नाम दिया अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट जो हमने ब्रांच की, ब्रांच में हमारा जो हमने वो बनाया चेन जो ब्रांच में ग्लूकोज शुगर जो गए, तो उनके बीच जो ब्रांच जो हमारी निकली, तो ब्रांच के जो 1-2 शुगर थे उनके बीच जो हमने बॉन्ड बनाया, जो लिंकेज बनाया, उसको हमने नाम दिया अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
जो हमारी स्टेट चेन थी इसमें हमने क्या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो हमारी ब्रांच थी इसको हमने क्या किया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक हमारी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होती है, ज़्यादा कैरेक्टराइज होती है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको दिखाया कि हमारा जो ये लेफ्ट एंड है, ठीक है, जो हमारा राइट एंड है। ठीक है, लेफ्ट एंड हमारा क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये रिड्यूसिंग नहीं होता है, बट हमारा राइट एंड क्या होता है रिड्यूस होता रहता है। इसकी रिड्यूसिंग ये हमारा रिड्यूसिंग एंड होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है हमारा जो है लेफ्ट एंड है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड नहीं है, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड है। ठीक है, उधर आप बहुत सारे जोड़ते चलिए, हमारा रिड्यूसिंग एंड है, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है, इधर से नॉन रिड्यूसिंग एंड है, मतलब ठीक है इधर से कुछ जोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो हमने आपको दिखाया कि ग्लाइकोसिडिक जो हमारे बॉन्ड होते हैं हमारे ब्रांच में क्या होता है अल्फा 1,6 पाए जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और जो हमने स्टेट चेन बनाई इसमें हमने बताया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको हमने इतनी कहानी बताई। ठीक, अब इसके बाद देखिए इतनी चेन आपको समझ में आ गई। इसमें हमने आपको लेफ्ट एंड बताया, राइट एंड बताया। लेफ्ट एंड में क्या हो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, या राइट एंड हमारा क्या रिड्यूसिंग एंड है। ठीक है, इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में सेम यही चीज़ मेंशन है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड हमने आपको बताया कि जो हमारे स्टेट चेन होती है इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और जो ब्रांच होती है उसको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद परीक्षा में आपकी नीट के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा 1,4 लिंकेज कहाँ पाया जाता है, अल्फा 1,4 लिंकेज हमारे स्टेट चेंज होती है, सीधी चेंज में पाया जाता है। और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पाया जाता है, जो हमारा पाया जाता है जो हमारी ब्रांच होती है। ठीक है, ब्रांचिंग में पाया जाता है। इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जो राइट एंड होता है इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एंड होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, कुछ भी। तो राइट एंड हमारा क्या होता है रिड्यूसिंग एंड होता है। आर से आर ऐसे याद कर लीजिए, आर मतलब आर रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, इसके बाद जो है अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें और। अब हम बात करेंगे स्टार्च की। ठीक है, स्टार्च हमने इसके पहले देखा था, जो हमारे प्लांट के जो स्टोर फूड के कवम में होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्च का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है। हेलिकल बोले तो अब शायद हम भी इसको सही से नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, हेलिकल मतलब ऐसे ही समझिए, जो आपने कभी रो वाली सीढ़ी देखी होगी आपने, जैसे घूमने वाली सीढ़ी होती है, रो कह रहे हैं, जैसे घूमने वाली सीढ़ी होती है ऐसे घूमने वाली। ठीक है, कभी आपने कभी बड़ी जगह पे होती है, हमने तो देखा नहीं है, नहीं हम भी देखा है, आपने भी देखा होगा। ठीक है, यहाँ तो है नहीं, हम दिखा देते आपको। ठीक है, तो मतलब वहाँ ऐसा होता है, ऐसे घूमने वाला होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर। और एक चीज़ देखिए आप, जब यहाँ पे आप किसी चीज़ को डालेंगे, ठीक है, किसी चीज़ को जब यहाँ पे मान लीजिए डालेंगे, तो ये क्या होगा, ये जब घूमेगी तो इसके सारे पॉकेट्स में कहीं ना कहीं चीज़, जो भी चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे जो चीज़ छिड़केंगे आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ठीक है, रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए रुक जाएगी। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो चीज़ें स्ट्रेट होता है तो रुकती, ये घुमावदार है तो यहाँ पे जो चीज़ आप ट्राई करेंगे डालेंगे यहाँ पे क्या रुक जाएगी। तो रुकने से जो इसका रिजल्ट आता है इसको कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आता है इसको हम कहते हैं, जो टेस्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, आयोडीन डालने पे इसका जो टेस्ट आता है वो आता है पॉजिटिव। ठीक है, इसको थोड़ा हम अच्छे से समझाएं, अभी आपको समझ में नहीं आया। जहाँ पे हमने I2 डाला आयोडीन, ठीक है, ये जो हमारा स्टार्च है हमने आपको बताया ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए घूमता रहेगा। तो जैसे कुछ चीज़ हम डालेंगे, कोई भी चीज़, ऐसे आपको कैसे समझाएं, हम कैसे समझाएं, मान लीजिए कुछ भी है जैसे घुमावदार है। ठीक है, तो अगर कुछ भी डालेंगे, जैसे हमारा रुमाल है, ठीक है, इस रुमाल में देखिए भी स्ट्रेट है। ठीक है, बट अगर इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे, तो देखिए आपको कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं रुक जाएंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, बहुत गंदा रुमाल दिख रहा होगा आपको, बहुत चीज़ें आपको यहाँ रुक जाएंगी। सारी चीज़ें से हम कोई भी तरल फ्लूइड लिक्विड डालेंगे तो सबका सब नीचे नहीं जाएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर रुक जाएंगी। तो अगर रुक जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव, मतलब उपलब्ध है, यहाँ उपलब्ध है पॉजिटिव चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव उपलब्ध हो जाएगी, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, हमारा टेस्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसमें स्टार्च के केस में आप देखें, जब हमें कभी भी स्टार्च का टेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पोटैटो के ऊपर क्या हम आयोडीन डालते हैं। ठीक है, तो पोटैटो में क्या होता है, आयोडीन डालते हैं तो हम पता करते हैं स्टार्च उपलब्ध है। तो वहाँ पे देखिए वो कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो पता चल जाता है कि स्टार्च पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, टेस्ट जो हमारा आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्च है, या मतलब स्टार्च ही है। ठीक है, स्टार्च अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो हमारा हेलिकल्स होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर हमारा स्टार्च में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट जो आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, बट हम सेलुलोज की बात करें, ठीक है,
सेलुलोज की बात करें, ये हमने स्टार्च आपको दिखाया, ठीक है। अब हम यही बात कर देते हैं सेलुलोज की, ठीक है। ये देखिए हम यहीं पे लिख रहे हैं सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है, हमारा स्टेट स्ट्रक्चर होता है। इसका हमारा कुछ भी ऐसा नहीं होता कि घुमावदार होता है। ये देखिए हमारा ये स्टेट होता है सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम I2 डालते हैं, I2 डालते हैं, आयोडीन डालते हैं, तो यहाँ पे कुछ रुकेगा क्या? यहाँ पे कुछ भी रुकेगा नहीं, रुकेगा। ये क्या होगा, सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो टेस्ट आएगा ये क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि स्टार्च में जो होता है, ये स्टार्च हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब आयोडीन डालने पे यहाँ पे हमारे आयोडीन कुछ रुक जाते हैं, पाउच में भर जाते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। बट हमारे सेलुलोज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेलुलोज में हमारा क्या होता है, आयोडीन डालते हैं तो हमारा स्टेट होता है, ठीक है। सेलुलोज में क्या होता है, सब कुछ सारा का सारा आयोडीन नीचे निकल जाता है, ठीक है। जैसे इस मार्कर पे अगर हम कुछ भी डालेंगे, ठीक है, जैसे इस मार्कर पे देखिए हम कुछ भी डाल लें, कोई लिक्विड डाल लें, तो देखिए ये लिक्विड हमारा पूरा रुक नीचे चला जा रहा है, कुछ भी वहाँ रुक नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लिक्विड नीचे जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें जब कुछ रुका नहीं तो इसका मतलब क्या, कुछ बचा नहीं, तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट क्या होता है, ये हमारा हेलिकल स्टार्च हमारा क्या होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, बट हमारा सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर शो नहीं करता। तो जो ये हमारा क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, तो इसका मतलब इसमें आयोडीन डालेगा तो रुकेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ क्या होगा कि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रेट है, आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन रुकेगा नहीं, तो रिजल्ट हमारा क्या टेस्ट आएगा और निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सेलुलोज में टेस्ट हमारा क्या आता है, निगेटिव आता है, और जो हमारे स्टार्च होते हैं इसमें हमारा रिजल्ट जो टेस्ट होता है पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेट होता है सेलुलोज, और हेलिकल और स्टार्च हमारा क्या होता है, हेलिकल होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसका टेस्ट जो होता है निगेटिव आता है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि प्लांट के पल्प से, पल्प मतलब उसकी जो वो होती है ऊपर की चीज़ें होती हैं, प्लांट के पल्प, उसको क्या कहते हैं, पल्प को में गुलसिली या कुछ जो भी गुथली तोड़ने से उससे क्या बनता है, हमारा पेपर बनते हैं, ठीक है। पेपर और कॉटन फाइबर बनते हैं, ठीक है। कॉटन फाइबर बनते हैं जो सेलुलोसिक होते हैं, जो हमारे सेलुलोसिक होते हैं, सेलुलोज की पाया जाता है उसमें, सेलुलोसिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये क्या कहते हैं, नेचर में कई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, मतलब कई जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। हमारे नेचर्स में कई कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड। तो जैसे हमारे नेचर में बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, और केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हो गई, ठीक है। केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स से हमने आपको बताया कि ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ग्लूकोसामाइन यानी ग्लूकोसा एसिटीन, ठीक है। हमने आपको बताया कि केमिकली मॉडिफाइड शुगर पाया जाती है। केमिकली मॉडिफाइड शुगर में हमने आपको बताया ग्लूकोसामाइन पाया जाता है, ठीक है। एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन पाया जाता है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन पाया जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, हमारे जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो हमारा इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ये हमारा किससे बना होता है, ये भी पॉलीसैकेराइड्स से बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं काइटिन, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये हमारा किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड से, जिसको हम कहते हैं काइटिन, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मार्कर में क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स होता है आर्थ्रोपोड्स में, हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इसमें जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इसका जो हमारा एक्सोस्केलेटन बना होता है, ये हमारे काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये होमोपॉलीमर होते हैं। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं ज़्यादातर होमोपॉलीमर होते हैं। होमोपॉलीमर हेटेरोपॉलीमर की कहानी वही जो हमने पहले बताई। होमोपॉलीमर मतलब सेम चेन के, मतलब सेम ग्रुप के जुड़े होते हैं। जैसे कि हमने बताया रेड अगर जो है तो ये ब्लू ही जुड़ेंगे, यहाँ पे रेड या ग्रीन ये सब कोई केस नहीं आएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पॉलीसैकेराइड्स कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो हमने आपको आज की कहानी में क्या क्या बताया, हमने आज की कहानी में आपको प्रोटीन बताया और पॉलीसैकेराइड बताया। प्रोटीन में हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई। प्रोटीन में हमने आपको बताया कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं, ये बहुत सारे जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बताया। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड मतलब जुड़ के जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, 2 3 4 5 पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर, ठीक है। इसके बाद हमने आपको प्रोटीन में बहुत सी चीज़ें बताई, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, इसेंशियल नॉन इसेंशियल के लिए हमने आपको एक वादा किया कि मैं आपको इसके बाद वाली क्लास में या जब भी बहुत एक सेपरेट वीडियो आपको सेपरेट बना के आपको हम इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने पॉलीसैकेराइड्स की बात की, जहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स या शुगर जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में
हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, स्टार्च बताया, ठीक है, ग्लाइकोजन बताया, उसके बाद सेलुलोज बताया, और इसके बाद हमने आपको बताया इनुलिन। इनुलिन हमारा क्या होता है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। इसके बाद हमने आपको इसका स्ट्रक्चर बनाया, इसके स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रेट चेन बनाया, स्ट्रेट चेन में आपको होता है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और जब हमने ब्रांच बनाया उसमें हमने आपको होता है अल्फा 1 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। इधर हमने आपको लेफ्ट एंड लिखा था, इधर हमने आपको राइट एंड लिखा था। लेफ्ट एंड में हमने लिखा था कि नॉन रिड्यूसिंग एंड हमारा होता है ये, और राइट एंड में हमने आपको लिखा था रिड्यूसिंग एंड होता है। इसके बाद हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई कि हमारे जो होते हैं पॉलीसेक्राइड्स और क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो हमारा स्टार्च होता है इसमें हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसकी वजह से हमारा आयोडीन डालने पर आयोडीन रुक जाता है, इसकी वजह से ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। बट हमारे सेलुलोज की फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा लीनियर स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, इसमें आयोडीन डालते हैं, इसमें कुछ नहीं दिखता, इसका हमारा रिजल्ट होता है नेगेटिव आता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे हमने इसके बाद बताया कि ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड जितने भी होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड जो भी हैं, और ये बहुत सी चीज़ें बताई। पेपर के तो प्लांट्स के पल्प से जो है पेपर बनते हैं, बहुत सारे जो फाइबर्स बनते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया, जो मेन चीज़ बताई कि जो हमारा आर्थ्रोपोड्स होता है, इसका जो हमारा एक्सोस्केलेटन होता है, ये हमारा पॉलीसेक्राइड से बनता है या काइटिन से बनता है, इसको हम काइटिन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हमारे जीव हैं, उनका जो हमारा एक्सोस्केलेटन होता है ये हमारा कैसे बनता है, काइटिन से बनता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बताई। इसके बाद हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स जितने भी हमारे पॉलीसेक्राइड्स हैं हमारे क्या होते हैं, होमोपॉलीमर है। तो होमोपॉलीमर मतलब सेम ही चीज़ के चैन से बने होते हैं, ठीक है। तो आज की कहानी मैंने आपको प्रोटीन बताया, पॉलीसेक्राइड बताया, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया है, और आज थोड़ा स्पीड भी शायद बहुत कम थी, तो अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।